प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया हसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक से हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले मखसूस नशिस्तों का मामला। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को इम्तिहान में डाल दिया। केस पर अधूरा अमल दरामद। पीटीआई के 39 अरकान असम्बली का नोटिफिकेशन जारी। बैरिस्टर गोहर की चेयरमैनशिप से भी इनकार कर दिया गया। क्या हुकूमत अब अपना खेल शुरू कर रही है? इसके अलावा बात करेंगे मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी निजात बरतानवी फैमिली पर पुलिस का बदतरीन तशद्दुद, वीडियो वायरल। मकामी कम्युनिटी में इश्तियाल फैल गया। बरतानवी पुलिस शदीद तनकीद की लपेट में। हुकूमत ने एक्शन ले लिया। एयरपोर्ट पर असल वाकया क्या हुआ, कसूरवार कौन, जानेंगे लंदन से सीनियर सहाफी मुर्तजा अली शाह साहब। वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। हमारे साथ इसके बाद हम बात करेंगे बानी पीटीआई ने अदलिया के साथ टक्कर ले ली। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कमेटी में चीफ जस्टिस काजी फाइजा के खिलाफ दरखास्त। जस्टिस आमिर फारूक को भी केसेस से अलहदा होने की इस्तदा। बानी पीटीआई का अदलिया के खिलाफ बयानिया कामयाब होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे आईपीपीज ने सबका धुआं निकाल दिया। बिजली बिलों से बिजनेसमैन, आम आदमी भी तंग। कैपेसिटी पेमेंट के चक्कर में अरबों की दिहाड़ियां लगाने वालों में हुकूमती इदारे भी मुलव्विस निकले। इंडस्ट्री बंद, बड़े ताजरों ने हाथ खड़े कर लिए। हुकूमत लूट मार का दिफा करने में नाकाम। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो हम आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। क्लास साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम ये उमर अयूब साहब ने आज बड़ी बात की है, जो इसमें चले बाकी तो सियासी स्टेटमेंट्स होते हैं, देते रहते हैं, कभी कोई देता है कभी कोई देता है, उसके ऊपर तो बात करते हैं। लेकिन ये जो मीर जाफर से ये एक सिपा सलार तक का सफर था, ये कुछ जरा अचानक से तय हो गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि मुमकिनात में लग नहीं रहा कहीं से। खैर वो मीर जाफर और मीर सादिक का जो लेबल था वो मेरा ख्याल है जनरल बाजवा साहब को, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन के उस पर था। तो खैर उनसे ज़्यादा दुश्मनी तो अब उनकी इनसे पड़ चुकी है। बाजवा साहब वो बैकग्राउंड में चला गए क्योंकि पिछले को 1.5-2 साल से तो जनाब मुनीर साहब फ्रंट पे हैं। इंटरेस्टिंग एक चीज़ मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयर करूँ। जो पाकिस्तानी हमारी लीडरशिप, मीडिया, हमारे कालम निगार, ये सारे लोग एक चीज़ करते हैं। आप तमाम लोगों ने यूज़ उसको पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। एक लफ्ज़ है सिपा सलार। अब कहने को वो आर्मी चीफ भी कह सकते थे, कमांडर भी कह सकते थे, मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कह सकते थे, जनाब मुनीर साहब भी कह सकते थे। तो उमर अयूब साहब ने सिपा सलार क्यों कहा है? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक आम आदमी इसके पीछे एक डेप्थ को नहीं समझेगा। इसके पीछे इसकी डेप्थ है। ये ऐसे नहीं है एक एक लफ्ज़ पे बड़ी मेहनत की जाती है कि आपने किसको किस तरीके के आपने उनको एड्रेस करना है। माजी में वो मतलब 2-4 दिन पहले की बात है जो उन्होंने जनाब से मुनीर साहब के बारे में गुफ्तगू की है, ये खान साहब ने या उन्होंने बुशरा साहिबा ने, वो भी आपने पढ़ ली होगी। उसमें उन्होंने कहा नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हैं। आज 2-3 दिन बाद वो उमर अयूब साहब कहते हैं कि मुझे ना पार्टी चेयरमैन ने उन्होंने एक मैसेज दिया है और सिपा सलार जी कि हमें लड़ाया जा रहा है, कि हमें ये कहा जाए कि हमारे कोई फौज और पीटीआई जो है वो एक साथ है और अवाम को उनके सामने खड़ा किया जा रहा है, पीडीएम कर रही है। ये मैसेज है भाई, उन्होंने कहा सिपा सलार साहब के लिए इमरान खान साहब का मैसेज है। सिपा सलार का एक, क्योंकि हमारे यहाँ एक रिलीजियस इसका टच है हमारी हिस्ट्री में, इस्लामिक हिस्ट्री में। अब आप अगर देखें जितने भी वहाँ पे कमांडर्स रहे हैं वो अगेन खुलफा राशिदीन से लेके ऑनवर्ड, तो उनके लिए हमेशा ये जो लफ्ज़ यूज़ होता है सिपा सलार ही यूज़ किया जाता होता है, जो कमांडर कहते हैं उसको वहाँ पे। तो पाकिस्तानी तारीख में अब उसी को आगे लेकर बढ़ते हैं, दरमियान वाली तारीख हम छोड़ देते हैं। जब भी किसी भी कोई जर्नल को पैम्पर करना हो, उसको फ्लैटल करना हो, उसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखानी हो, कोई अपना काम निकलवाना हो, ये मैं सिर्फ खान साहब की नहीं बात कर रहा, उमर अयूब साहब की, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल। ये जो लोग ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को और मिलिट्री से और हमारी सिविल रिलेशनशिप को समझते हैं वो पूरी अच्छी तरीके से बात को समझेंगे कि मैं क्या बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कि उस वक्त आप फिर उनको आर्मी चीफ नहीं कहते, जनाब मुनीर नहीं कहते, या इस तरह आप फिर उनको सिपा सलार कहते हैं। हर एक के बारे में ये मीडिया भी यही कुछ करता है, ये खबरों में चलाएगा कि सिपा सलार ने ये कर दिया, या फिर उस कालम निगार ये सिपा सलार लिखेंगे, आर्मी चीफ नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे कोई टीवी शोज होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट होंगे या डिफेंस एनालिस्ट होंगे, उसके लिए फिर हर कमांडर ये चाहता है कि मुझे सिपा सलार का फिर एक आपको एक रिलीजियस एक वो मिल जाती है, वैलिडेशन मिल जाती है कि आपको समझा जाता है कि मुस्लिम उम्मा का जो डिफेंडर है, जिसने डिफेंड करना है, जिसने क्रूसेड लड़नी है, सलीबी जंगें जिनको कहते होते, तो कमांडर जो है ना वो सिपा सलार है। इसका मतलब कंट्री इज इन सेफ हैंड्स कि हमारा सिपा सलार वो इंटैक्ट है। सो आप सिर्फ ये खान साहब का नहीं है, ये सारे के सारे पिछले जितने भी आर्मी चीफ रहे हैं उनके बारे में आप किसी वक्त जाएं गूगल करें तो आपको तकरीबन हर ये प्राइम मिनिस्टर कहता हुआ मिलेगा, हर वजीर कहता हुआ मिलेगा, जब तक सेम पेज है
जो सेम पेज ब्रेक होगा तो फिर मीर जाफर, मीर सादिक, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब जनरल मुशर्रफ साहब से नाराज़ हो गए थे, और भुट्टो साहब उससे जनरल जियाद से थे, फॉर राइट रीज़न मैं ये नहीं कह रहा। और ये इमरान खान साहब जनरल बाजवा साहब से उसमें नाराज़ हो गए थे। सो खान साहब ने ये जो लफ्ज़ यूज़ किया ना सिपह सलार के लिए, मानी खेज है। यस, और जानबूझ के इसको मानी क्या हो सकते हैं? मानी ये कैन बी द प्रोबेबल, बट व्हाट इज द एक्चुअल मैसेज? जो एक्चुअल मैसेज अब 2-3 चीज़ें हैं। खान साहब मुसलसल मुख्तलिफ उन्होंने मेथड अप्लाई किए हैं टू स्ट्राइक कोई बारगेन, कोई डील विद कोई जनरल आसिम, और इसके लिए उन्होंने माजी में बहुत सारे वो उसको क्या कहते हैं कि उन्होंने कुछ हिंट्स भी ड्रॉप किए। कोई उन्होंने एक उसमें कहते हैं ना कोई आगे CBM करने की भी कोशिश की, ये कॉन्फिडेंस ये बिल्डिंग मैयस करने की भी कोशिश की। रिस्पांस वहाँ से नहीं आ रहा, जिसका एक बैकग्राउंड है। मतलब 2-3 दिन पहले खान साहब ने सख्त बात की, उन्होंने कहा कि इनको मैंने क्योंकि वहाँ से DGISI के अहदे से हटाया था, इन्होंने मेरी बेगम से बुशरा साहब से मतलब उन्होंने इनकी सिफारिश नहीं की, लिहाजा इसके बाद ये नाराज़ हो गए। दैट्स व्हाट ही सेड, आपने मतलब उनका होगा और मैं नहीं छोड़ूंगा बला बला जी। आज वो उन्हीं को सिपह सलार कह के वो कह रहे हैं। मेरा ये कहना है या मानना है थोड़ा सा कि खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब को बाकायदा ये डिलीवर किया है PML नवाज को, इफ़ यू आस्क मी। बड़ी मेहनत की है उन्होंने इस काम के लिए, जिसको अब उन्हें एहसास हो रहा है कि भाई साहब ये मैंने क्या किया है, कि मैं क्यों इस फड्डे में पड़ गया था, मुझे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए था। खान साहब को जो एक उसमें मेरा ख्याल फला था, ट्रेजिक फला मस से, कि इन्होंने जो मिलिट्री के अंदर के एक टग ऑफ वार थी जो नज़र आ रही थी, ऑब्वियस थी उस वक्त, ये उसका हिस्सा बने। जो भी मतलब बाकी प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बने, आप नोट करें, या जिन्होंने बनने की कोशिश भी की उनके लिए कोई नतायज अच्छे नहीं निकले। अगर आप देखें माजी की अगर बात कह रहे हैं, मैं चला नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन खान साहब उसमें हिस्सा बने, लॉन्ग मार्चेस किए इन्होंने, मतलब समरी उनको गई थी, ये याद होगा आरिफ अलवी साहब के पास गई थी, इन्होंने कहा जी पहले आप इधर आएंगे, हम खेलेंगे इस पे समरी पे, खान साहब का बयान है। फिर वो जमान पार्क जो था वहाँ पर उन्होंने समरी लेकर आए, मैं अप्रूवल दूंगा। सो खान साहब उस वक्त इनको रोकने के लिए पूरी एफर्ट्स कर रहे थे जनाब से मुनीर को। अब ऑलरेडी एक बैकग्राउंड था इसका, DGISI के अहदे से उनको हटाया हुआ था आपने, फिर आपका एक आपने मतलब उसके उन्होंने आके आपको अपने सपाउस के हवाले से बातें भी की हुई थी, आपको गुस्सा भी था जी प्राइम मिनिस्टर की फैमिली को कैसे कोई आके DGISI जो है वो कह सकता है कि वो उसमें इन्वॉल्व हैं, जनाब उस इरेगुलरिटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तोहफे ले रहे हैं, तहफ़ ले रहे हैं, मलिक रियाज साहब हैं, फलाने इनको रोकें, आपके लिए मसला बनेगा। तो खान साहब नाराज़ थे। अब खान साहब नहीं चाहते थे कि जिस बंदे को मैंने हटाया वो आर्मी चीफ बने। सो मतलब ना चाहते हुए इतनी खान साहब के अंदर वो नहीं है कि इतनी मैं मतलब लफ्ज़ वो थोड़ा सा कोई सख्त ना हो जाए, इतनी मेच्योरिटी भी नहीं है कि वो इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखते हैं कि भाई सब पास्ट इज़ ए पास्ट, इफ़ ही इज़ कमिंग एज ए जर्नल, तो मुझे अपना उनके साथ कि मुझे उनके कोई साथ वो नहीं करना चाहिए, कोई तलो ख़राब नहीं करना चाहिए। कल को फिर हमने भी पावर में आना है, पावर से निकल। मेरा मसला जनरल उसके साथ था, बाजवा के साथ, नए जनरल के साथ मैंने अपने आप को उनको दुश्मनी एंगेज नहीं करना, बट वो एंगेज हुए। और ये खान साहब की आदत है, हालांकि वो फास्ट बॉलर रहे हैं, तो अभी आदत उन्होंने बदल ली है या हुआ वो वेल लेफ्ट पे बिलीव नहीं रखते। एक चीज़ होती है वेल लेफ्ट कर दे, मतलब ये क्रिकेट की टर्म होती है कि बहुत अच्छी बॉल आ गई है तो आप उसको वेल लेफ्ट करते। ज़रूरी नहीं है कि हर बॉल को आपने खेलना है या उसको एंगेज होना है बॉलर के साथ, होने नहीं होते सम टाइम, लेकिन उनके अंदर वो है बॉलर वाली कि जनाब ये ना समझा जाए कि मैं डर गया हूँ या मैं कोई बुज़दिल हूँ या लोग मुझे टाँट दें। ये जो पर्सनैलिटी का एक आपका होता है ना, एक कि लोग ना समझें कि मैं डर गया हूँ, मतलब लोगों को एक्सपेक्टेशन को पूरा करने का जो रोमांस है ये ख़तरनाक और डेंजरस है। सो खान साहब उनकी तवक्कुआत पूरी करते करते एंगेज हुए और फिर अपने आप को डिसएंगेज नहीं कर सके। मतलब अगर उनके माजी के इंटरव्यूज़ उठा के देखें, उन्होंने BBC को इंटरव्यू में कहा था एक दफ़ा बैठे थे कि इस मुल्क जो भी ये क्यास है, गलत हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, इसके जिम्मेदार आसिम मुनीर हैं। सो माजी में इतना कुछ वो कह चुके हैं कि अब उसको रिवर्स करना मुश्किल हो गया उनके लिए। आज उन्होंने एक ड्रॉप किया है, ये एक मैसेज ड्रॉप किया है जनाब कि ये देखें अवाम और हमारे दरमियान ये भाई आपको आने ही नहीं देना चाहिए था। अगर आज नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब इसमें बैठे हैं ना ये पावर में, या मरियम साहबा बैठी हैं या उस शहबाज शरीफ साहब, मानेंगे नहीं उनके हामी, वो मानते तो हैं नहीं माशाल्लाह। इसके जिम्मेदार खान साहब खुद हैं, ये इन्हीं की वजह से पावर में आए हैं। और जब इमरान खान साहब पावर में आए थे वो उनकी वजह से आए थे, नवाज शरीफ साहब की और उनकी वजह से, उसमें जरदारी साहब के फेलियर्स की वजह से आए थे। वो भी तो अभी अच्छा वो भी फटे उन्होंने भी लिए थे। कह रहे हैं कि इलेक्शन होने वाले हैं। एक होता है कि आप आजकल थोड़ी सी बातचीत चल रही थी, पहले तो ये मैंडेट चुरा लिया वाली कहानी थी, तो अभी एकदम से इलेक्शन पे क्यों आ गए? 2-3 चीज़ें। एक तो ये कि आपने अपनी पार्टी को ना वो करना होता है, एंगेज रखना होता है, वर्कर को उम्मीद दिलवानी होती है।
या मतलब नवाज शरीफ साहब बाहर थे मुल्क से, वो भी ये समझते थे, बेनज़ीर भुट्टो साहब बाहर थी, वो भी ये समझती थी पार्टी को। अगर आपने ये कह दिया ना कुछ नहीं होगा, 5 साल इन्हीं के आपने नीचे रहना है, हमने जेलों में रहना है, इससे मुकदमे होंगे, तो लोग आपसे वो हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा वर्कर जो है ना आपका लेट बैक हो जाता है, वो हो जाता है, छोड़ो यार अब होने तो 5 साल बाद देखेंगे। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हेड अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसका वर्कर जो है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो, वो डिजेक्टेड हो, एक पेस बनी हुई है उसको रखें। एक तो ये चीज़ है, लिहाजा वो हर वो लीडर के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो अपना उसके साथ एंगेज रखें, नंबर 1। दूसरा बात चीज़ ये भी हो रही है कि जनाब के अब क्योंकि कोई मसला का हल नहीं निकल रहा, स्टेलमेंट है, डेडलॉक पैदा हो, इसको कैसे ब्रेक किया जाए। तो एक हाल वो ये भी दे रहे हैं कि जनाब नया इलेक्शन कराया जाए, नया इलेक्शन के बाद फिर जो नई हुकूमत आती है उसको दी जाए। सो ये भी एक उनकी एफर्ट हो सकती है। अभी तो दिसंबर की डेट दे रहे थे, दिसंबर में भी होगा। अब ये काम ये कैसे होगा इन द गिवन सिचुएशन, जब खान साहब वो थ्रेट दे चुके हैं आर्मी चीफ को, वो इलेक्शन कमीशन को भी थ्रेट कर चुके हैं, हम आप पे भी आर्टिकल 6 लगाएंगे। अभी आज उन्होंने इस पे चीफ जस्टिस पे, अभी हमारे पास क्लास ब्रेक के बाद शाखावर साहब मौजूद होंगे, उनसे हम ये जरूर बात डिस्कस करेंगे और उनसे ये भी डिस्कस करेंगे कि जो कानूनी मामला हैं, मेरा ख्याल है उन्हीं का हम तो बात करते रहेंगे। हाँ, ब्रेक ले लें अगर तो फिर वो हमें शाखावर साहब से 5 मिनट को 10 मिनट डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। इस ब्रेक के बाद शाखावर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिए।